ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि आज है 23 अप्रैल यानी कि हनुमान जयंती का बहुत ही विशेष दिन। ये दिन विशेष इसलिए है क्योंकि ये चैत्र पूर्णिमा पे पड़ रही है हनुमान जयंती। और अगर आपकी कोई भी ऐसी कामना जो बहुत दिनों से अधूरी है, परिवार से परेशान हो गए हो या फिर परिवार आपका परेशान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज पूर्णिमा की रात में एक दीपक चुपचाप जला देना ना, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी समस्याएं खत्म होंगी। साथ ही साथ आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी मनोकामना जो अधूरी है वो पूरी पूरी जरूर होगी। ठीक है ना। कैसे करना है, वो दीपक हमें कहाँ पे जलाना है, इन सभी की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा एक दीपक। आपको भी इसी तरीके से एक चौमुखी दिया लेना है। बात ये आती है भैया, चौमुखी दिया क्या हम मिट्टी का लें या फिर आटे का लें, जो आपको आसानी से मिल जाए। चाहे तो आप आटे का बना सकते हो या मिट्टी का रहे तो मिट्टी का भी, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है भैया, इसके अंदर हम डालें क्या। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आपको इस दीपक के अंदर डालना होगा सरसों का तेल। क्या डालोगे, सरसों का तेल डालेंगे। इस दीपक को उठाएंगे। आपको क्या करना है, उस दीपक को अभी जलाना बिल्कुल भी नहीं है कि जला जलाया ले, नहीं, जलाना नहीं है। बिना जले ही उस दीपक को लेके पूरे घर में एक बार घूम लेना। क्यों, क्योंकि इससे हमें अपनी फैमिली में खुशियां चाहिए। तो आपको पूरे घर में जितने भी कमरे हों सभी कमरों में घूम लेंगे। घूमने के बाद में आपको अपने घर के मेन गेट के पास आना है, जो लोहे वाला एक गेट नहीं होता है, उसी लोहे वाले गेट के पास आएंगे। उस दीपक को अपने घर पे ही आपको प्रज्वलित करना है। चार की चारों बत्ती चौमुखी दीपक को आपको जलाना है। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब आप दीपक जलाएंगे तो आपके हाथों में काला तिल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, काला तिल। इस दीपक को आपको जलाने के बाद में पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके, जो भी व्यक्ति पूर्णिमा पे पड़ने वाली हनुमान जयंती पे काला तिल परिवार का नाम और गोत्र बोल के चौमुखी दीपक के घर के बाहर प्रज्वलित कर देता है, जला देता है, उनकी फैमिली में, उनकी परिवार में कभी कोई संकट नहीं आते। हमेशा उस इंसान का या फिर उस परिवार का हर सदस्य खुश रहता है। कभी उन्हें लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत स्पेशल, इससे छोटा उपाय आपके घर की खुशियों को लाने के लिए कोई नहीं हो सकता। तो आज के आज आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना। ठीक है ना। बात आई क्या समझ में। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, एक तो हनुमान जयंती का दिन, ऊपर से चैत्र पूर्णिमा का दिन, ऊपर से मंगलवार, तीनों तिथियां एक साथ एक ही दिन पड़ गई हैं। ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है, तो इससे प्यारा मौका आपको नहीं मिलेगा। उपाय करिएगा ज़रूर। ठीक है ना। चलो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं इस दूसरे उपाय के बेनिफिट की, फायदे क्या होने वाले हैं। तो इस दूसरे उपाय के जो फायदे होंगे, और वो फायदे होंगे कि अगर कोई भी इंसान बीमार पड़ा है आपके घर में, बहुत दवाएं खा ली आपने, दवा भी बहुत करा लिया फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा, तो आपको लेना होगा इस तरीके से सिंदूर। आपके घर में होगा सिंदूर। अब इसका हमें थोड़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक है। अब वो पेस्ट चाहे तो हल्का सा तेल डाल के बना दो, चाहे पानी डाल के, तरीका इसका डिफरेंट है। अब देखो, आपको लेना होगा मात्र एक पीपल का पत्ता। एक उपाय में मैंने बताया था 11 पीपल के पत्ते, लेकिन ये उपाय उससे डिफरेंट है, अलग है। आपको इस उपाय में सिर्फ एक पीपल के पत्ते लेने हैं। अब उस एक पीपल के पत्ते से जो मैंने आपको सिंदूर दिखाया ना, उसी सिंदूर से एक ही पत्ते पे 7 बार राम लिखना है। कितनी बार लिखोगे, 7 बार। 2 हो गए, 3, 4, 5, 6 और ये 7 बार आपको इस तरीके से राम लिख देना है ना। मैंने तो ऐसे जल्दी जल्दी में लिख दिया, वीडियो छोटी बने, आप बहुत प्रेम से, बहुत आराम से, अच्छे अच्छे से लिखना। ठीक है ना। ऐसे लिख लिया। फिर इस पीपल के पत्ते को उठाना। उठाने के बाद में आपके घर में जहां पे भी बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, जहां पे भी हो, घर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके आपको उस एक पीपल के पत्ते के ऊपर जो 7 बार आपने राम लिखा है वो समर्पित कर देना। ठीक है। पूरी रात उस पीपल के पत्ते को बजरंग बली के पास में रखा रहने दो। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठो तो बजरंग बली के पास में एक आपको सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का पहले प्रज्वलित करना है, जलाना होगा। जलाने के बाद में बजरंग बली से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से परेशान है, बीमार है, आप इसे ठीक कर दें। विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, हे बजरंग बली आप इसे ठीक कर दें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने के बाद में ये जो पीपल का पत्ता आपने यहाँ पे समर्पित किया था, 7 बार राम लिख करके
उसे उठाएंगे और किसी भी पीपल पेड़ के नीचे ले जा करके रख देना। यकीन मानिए उस इंसान की जो बीमारी होगी वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी और आपका पूरा परिवार हमेशा बीमारी से मुक्त रहेगा। ठीक है ना, सभी लोग करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही ज़्यादा आसान से और बहुत ही छोटे से इफेक्टिव उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है इस तीसरे उपाय को, है ना। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो हमें इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, फ़ायदा क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, क्लेश होती है, तो उसी क्लेश को, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से एक सिक्का। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्का जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आप खोजने लग जाओ कि यही सिक्का लेना है, नहीं। कोई भी एक सिक्का, चाहे 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, ठीक है, वो सिक्का लेंगे। सिक्के को क्या करना है, आप अपने घर से मौली लेंगे, जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र नहीं बांधते, कलावा रोली, उसको लेकर के और आपको इसी सिक्के के ऊपर लपेटते जाना है। कितनी बार लपेटोगे, कोई गिनती करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पूरे घर में घूम घूम करके आपको लपेटते जाना है। इसी सिक्के के ऊपर उस मौली को जितना लपेट सकते हो लपेटते जाना, ठीक है। लपेटने के बाद में आपको एक काम और करना है, और वो काम ये है कि आपको लेना होगा सिंदूर, है ना। इजीली सभी के घरों में होगा सिंदूर। तो आपको जो सिंदूर लोगे, जब मौली लपेटोगे, कलावा लपेटोगे, तो उसी सिंदूर से उसकी एक छोटी सी बिंदी आपको लगा देनी है, ठीक है। लगा दिया, लगाने के बाद में आप उस सिक्के को उठाएंगे और उठाने के बाद में पूरे घर में घूम लिया और सबसे पहले उस सिक्के को बजरंग बली के पास में समर्पित करेंगे, ठीक है। यह समर्पित करते हुए कहेंगे कि हमारे घर में बहुत क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हे बजरंग बली आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर करें। प्रार्थना कर लेंगे। प्रार्थना करने के बाद में उस एक सिक्के को उठाएंगे और अगले दिन बुधवार के दिन बजरंग बली के ही मंदिर में उनके चरणों में ले जाकर के उस एक सिक्के को समर्पित कर देना। यकीन मानिए घर में कभी आप पे क्लेश हो ही नहीं सकता। जिस भी कारण से, जिस भी वजह से आप पे घर में लड़ाई झगड़े मारपीट होते होंगे ना, वो सारी की सारी समस्याएं आप पे घर से हमेशा के लिए खत्म होंगी, ठीक है। करके जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान से और आखिरी उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को करना है। देखो जो जितने अभी मैंने 3 उपाय बताए ना, इनमें से कोई करो या ना करो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो चौथा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये आप सभी लोग ज़रूर करना। ये मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है। देखो सबसे पहले बात करते हैं भैया इस उपाय को हम करेंगे, इतना क्या इंपॉर्टेंट उपाय है कि हमें यही उपाय करना है, क्योंकि यह उपाय अगर आपने कर लिया ना तो आपकी फैमिली, आपकी परिवार कभी उदास नहीं हो सकते, कभी उनको कोई संकट सताएगी नहीं, हमेशा वो खुश ही रहेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, आपको लेना होगा 5 लौंग, इससे ज़्यादा लेने नहीं है। जब 5 लौंग लोगे ना तो चेक करेंगे कि उस लौंग के जो फूल हो ना वो टूटे हुए ना हो, फूल के साथ लौंग होना चाहिए। 5 लौंग लेंगे, उसको अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में जो भी इंसान आपको लगता है या फिर आप अपने पूरे परिवार के लोगों के ऊपर से कितनी बार 21 टाइम्स घुमाएंगे। जितने भी सदस्य रहते हैं ना, चाहे चुपके से या उनको बता करके किसी भी तरीके से 21 बार उनके ऊपर से घुमा लेंगे। पूरे सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी जब भी मौका मिले घुमा लेना, ठीक है। उसी 5 लौंग को लेकर के जाएंगे, कोई भी वट का पेड़ हो यानी बरगद का पेड़ हो, कोई भी पीपल का पेड़ हो या फिर बेल का पेड़ हो, इन तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे लेकर के जाएंगे। छोटे से गड्ढे को खोद करके वो 5 लौंग उसमें दबा देना। जितने भी इंसान के ऊपर से आपने उन 5 लोगों को उबारा है, घुमाया है 21 बार ना, यकीन मानिए वो इंसान कभी भी लाइफ में परेशान नहीं हो सकता, कभी भी इंसान लाइफ में उदास नहीं हो सकता, हमेशा वो इंसान खुश रहेगा, ठीक है। तो अब बिल्कुल भी इस उपाय को भूलना नहीं है। जितने भी सदस्य इस उपाय को देख रहे हैं सभी लोगों को उपाय ज़रूर करना। तो कोशिश की मैंने आप सभी को हनुमान जयंती और पूर्णिमा के इस बहुत ही प्यारे से अवसर पे बहुत ही अच्छी सी वीडियो समझाई है। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108 और वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।